अमीश भाई, बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, पाकिस्तान से तो हम निपट लेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक कर लेंगे, एयर स्ट्राइक कर लेंगे, मगर ये पाकिस्तान के अब्बा जान जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, इन अब्बा जानों से कैसे निपटेंगे, ये हमें सोचना पड़ेगा। बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं डिबेट में, इतने भी हम अनभिज्ञ नहीं हैं कि कौन किस कारण से जिन्ना के नाम का इस्तेमाल कर रहा है, ये हम समझ नहीं पाए और हिंदुस्तान की जनता समझ नहीं पाए। किस कारण से मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि अगर आवश्यकता पड़ती तो 16 को मारा है, उससे अधिक राम भक्तों को गोली से मार सकते थे। उस समय भी जनता समझ रही थी कि मुलायम सिंह यादव ने यह क्यों कहा है, और आज भी अखिलेश जी ने सरदार पटेल को जिन्ना के साथ इक्वेट क्यों किया है, यह भी आज हम समझ रहे हैं। देखिए, सरदार पटेल को लेकर जिस प्रकार का एक चित्रण, जिस प्रकार का एक नैरेटिव, जिस प्रकार का एक माहौल भारतीय जनता पार्टी ने विगत कुछ वर्षों से देश में निर्मित किया है, यह आवश्यक था। बहुत वर्षों से दलगत पॉलिटिकल राजनीति के कारण, पारिवारिक राजनीति के कारण नेहरू जी को बड़ा बनाया गया, सरदार पटेल को छोटा रखा गया। तो स्वाभाविक रूप से जब सरदार पटेल अपने वास्तविक स्वरूप में आए, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण, अमित शाह जी के कारण, तो अन्य पार्टियों को लगा कि चलो हम भी इस पूरे बहती गंगा में हाथ धोते हैं, सरदार पटेल का गुणगान करते हैं। मगर आप सोचिए, सरदार पटेल का गुणगान भी ये स्टैंड अलोन रूप से नहीं कर सकते थे, उसमें भी उनको जिन्ना का पुट लाना था, क्योंकि उनको लगा कि अगर अकेले सरदार पटेल के विषय में मैं कह दूं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्ग है जो नाराज हो जाएगा। इसलिए इसमें भी जिन्ना का तड़का लगा दिया जाए, ताकि तुष्टीकरण के माध्यम से मेरा जो कोर वोट बैंक है वो नाराज नहीं हुई। इसी कारण से बहुत सोच समझ करके, ये अनायास ही जीप फिसलने वाली बात नहीं है, बहुत सोच समझ करके ये लाइन डाला गया है कि जिन्ना साथ में पढ़ता था और उसने भी आजादी दिलाई। केवल पटेल ने नहीं दिलाई। जो एक वर्ग खुश हो जाए, दूसरे वर्ग को खुश करना है तो जिन्ना का तड़का भी लगाना पड़ेगा, तो सोच समझ के। अमीश भाई, मैं समाप्त कर रहा हूं सिर्फ इतना कहते हुए, इस देश में हो क्या रहा है आप सोच के देखिए। 4 दिन पहले हम डिबेट कर रहे थे और उसमें पक्ष और विपक्ष था कि भारत के हारने पर, पाकिस्तान के जीतने पर इंडिया में सेलिब्रेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हो तो क्या गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी इसमें विपक्ष में खड़ी थी। कुछ दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर उतर सकती है या नहीं उतर सकती है, यह विषय चर्चा का था। अमीश भाई, बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, पाकिस्तान से तो हम निपट लेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक कर लेंगे, एयर स्ट्राइक कर लेंगे, मगर ये पाकिस्तान के अब्बा जान जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, इन अब्बा जानों से कैसे निपटेंगे, ये हमें सोचना पड़ेगा। जी, मैं अजीज खान का रुख करता हूं। अजीज खान, इस विवाद में पड़ने की आवश्यकता क्या थी? देश जोड़ने वाले से देश तोड़ने वाले की आप बराबरी कैसे कर सकते हैं? इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए अमीश जी, बड़ी गंभीरता से मैं संबित पात्रा जी की बात को सुन रहा था। देखिए, वो कितनी सफाई से बात कर रहे थे। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी जब कल अपना स्पीच दे रहे थे, उस प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने केवल अकेले एक बात नहीं कही थी, खाली जिन्ना जी की बात नहीं, जिन्ना की बात नहीं कही थी, सरदार पटेल की बात नहीं कही थी, उन्होंने और भी मुद्दों पर चर्चा किया था। आखिर उस पर डिबेट क्यों नहीं? उन्होंने गैस सिलेंडर की बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि 2014 मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने जिन्ना पे भी बात की थी? यानी जुबान फिसली नहीं थी, क्योंकि आपके एक प्रवक्ता कह रहे थे जुबान फिसली थी, आप कह रहे थे कि जिन्ना पे भी बात करी थी, सिलेंडर पे भी बात करी थी, यानी जिन्ना पे भी बात की गई थी। तो विषय तो नहीं। तो मेरा सवाल यह है कि देश जोड़ने वाले से देश तोड़ने वाला बराबर कैसे? मेरा सवाल यह है आपसे। सिलेंडर, आप सिलेंडर दिखा लीजिए, सिलेंडर को आगे रख लीजिए, लेकिन सिलेंडर को आगे रखने से जिन्ना थोड़ी छुप जाएगा। जिन्ना के विषय में तो बात रखी ना आपने। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। अमीश जी मुझे मौका दें। बिल्कुल अमीश जी मुझे मौका दें। बोलिए बोलिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने यह भी कहा था कि 2014 में गैस का सिलेंडर कितना था? 546 रुपए था, आज 992 हो गया है। उन्होंने कहा था कमर्शियल गैस का रेट उस वक्त जो 900 रुपए था, आज 2000 के पार हो गया है। और कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है? अरे तो गैस सिलेंडर की आप लोग बात कर लेते हैं, जिन्ना वाली गैस क्यों निकाल लिया आपने? ये गैस जहरीली है। नीचे वसूली को लेकर के जिस तरीके से हत्या की जा रही है, ये बहुत शर्मनाक है। ये भी बात कहा था उन्होंने, कहा था निहत्थे किसानों को कुछ
कुचला जा रहा है। अच्छा एक अजीज खान साहब, आप तो उनका पूरा भाषण ही रिपीट करने लग गए। वो अखिलेश जी का भाषण हमने पूरा सुना था और उस भाषण को चैनल्स पे, हर चैनल पे दिखाया भी गया है, हमारे चैनल पे भी दिखाया गया है, हमारा रीजनल चैनल है उसमें भी दिखाया गया, हर चैनल पे दिखाया गया। मैं आपसे सवाल सरल पूछ रहा हूं, जिन्ना पर उन्होंने क्यों बोला था? आप मुझे कह रहे हैं कि गैस का सिलेंडर था, उन्होंने रेप पे भी बोला, गैस के सिलेंडर पे भी बोला, उन्होंने हर चीज पे बोला, सृष्टि में जितनी चीजें हैं सब पे बोला, पर जिन्ना पर क्यों बोला? मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, जवाब क्या है इसका? ये जिन्ना वाली गैस क्यों निकली? नहीं आ रहा हूं ना, आ रहा हूं, उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। हाँ। अनिल जी मुझे मौका दें। माननीय अखिलेश यादव जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा था कि ये साथ में पढ़े थे। ये अच्छा। बताइए, अगर आपके साथ में कोई भी शख्स पढ़ता है, स्टडी करता है, ठीक है, आगे क्या बोला? आगे क्या बोला? आगे क्या बोला? उन्होंने विचारधारा की बात नहीं कही थी, उन्होंने कहा था साथ में पढ़े। आगे क्या बोला? आगे क्या बोला? हाँ, साथ में पढ़ने के आगे क्या बोला? गया तो इनकार नहीं कर सकते आप। नहीं, बिल्कुल मैं इनकार नहीं कर रहा। अरे मैं कौन हूं इनकार करने वाला? ये तो तथ्य है ना, सच्चाई बोली अखिलेश जी ने। तो उसके आगे क्या बोला? उसके आगे क्या बोला? साथ में पढ़े तो पढ़े। तो उसके आगे क्या बोला? उसके आगे क्या बोला? आगे क्या बोला? हाँ बोला। उसके आगे आप तोड़ मरोड़ कर पेश करिए, यही बोला। नहीं, उन्होंने उसके आगे बहुत सारी बातों को रखा। देखिए मेरा काम नहीं है तोड़ मरोड़ के पेश करना। ना 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 ना, मेरा क्यों काम होगा तोड़ मरोड़ के पेश करना? बोलो तो मैं वाइट दोबारा सुना दूंगा, इसमें फजीयत आपकी होगी। तेरा बाप मैं नहीं चाहता आपकी फजीयत हो भरी महफिल के अंदर, मतलब बहुत सारे लोग देख रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपकी इस तरह की फजीयत हो। उन्होंने क्या बोला मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि लाइव टेलीविजन में मैं एक बाइट चलाऊं और आप गलत साबित हो, आप चाहते हैं मैं इस तरह के कार्यक्रम नहीं करता। जिस आप चाहते हैं तो मैं वो कर देता हूं, आपकी चॉइस तो छोड़ता हूं मैं। ये ऑप्शन आपकी है। यू वांट मी टू प्ले दैट बाइट, आई विल प्ले दैट बाइट अगेन। लोग दोबारा सुनेंगे उस बाइट को। 10 सेकंड का मौका। अरे मैं आप ही को मौका दे रहा हूं सर। अजीज भाई ये ऐसे, अजीज भाई आपका नाम इतना खूबसूरत है अजीज। आपसे तो मैं सरल सवाल पूछ रहा हूं इतना, आप क्या चाहते हैं मैं वो बाइट दोबारा प्ले करूं? आप ये चाहते हैं? अमीश जी मेरा एक निवेदन है, कि क्या संबित पात्रा जी आडवाणी जी से बड़े नेता हैं? उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, तो आडवाणी जी का हाल नहीं देखा आपने? 2005 में कहा, तो आप ठीक है, आप आडवाणी जी से बराबरी कर रहे हैं, मतलब आडवाणी जी का हश्र नहीं देखा? क्या हुआ पॉलिटिकल हश्र? 2009 का चुनाव हार गए थे एलके आडवाणी। सत्य को ना संबित पात्रा जुटवा सकते ना अजीज खान जुटवा सकते हैं। 2009 का चुनाव लाल कृष्ण आडवाणी हार गए थे, और क्यों हारे थे? जिन्ना की वजह से हारे थे। शाबाश बेटा। ये एलके आडवाणी को भी पता है, बीजेपी को भी पता है। नहीं तो फिर अब आप क्या कह रहे हैं? अब आप बताइए। अब आपने लाइन बदल ली, अब आप बाइट को दोबारा प्ले करना नहीं चाहते। देखिए अब संबित पात्रा का जवाब ले तो संबित पात्रा 30 सेकंड नहीं है। हम उन लोगों में से नहीं है जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी। टू नेशन की थ्योरी किसने दी? टू नेशन की थ्योरी देने वाले आज ये सलाह नहीं देंगे। वीर सावरकर जी और डॉक्टर तो सावरकर बढ़िया थे, जिन्ना सावरकर खराब, जिन्ना बढ़िया। हमको राय नहीं देंगे। ये तो नई लाइन आप सावरकर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। यादव जी ने सिर्फ ये कहा था कि वो यानी सावरकर खराब थे और जिन्ना बढ़िया थे। ये तो नई परिपाटी बना रहे हो आप लोग। ओके, इसमें तो आप लोगों को असाउद्दीन ओवैसी का साथ भी नहीं मिल रहा। एक सेकंड देखिए, धर्मवीर चौधरी भी कुछ कहना चाहते हैं, असीम वकार और शहजाद जी भी हाथ खड़ा करें। संबित अ क्विक रिएक्शन, देन असीम वकार साहब। देखिए अमीश भाई, मैंने बड़े ध्यान से और धैर्यपूर्वक सुना। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि अभी भी जिन्ना के बचाव में पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उतरे हुए हैं। जिन्ना इनके कितने अजीज है। जिनको ये जोक नहीं समझा ना, जाके पोगो देखो तुम लोग। हाँ कि यहां तक इनको कहना पड़ रहा है कि जिन्ना टू नेशन थ्योरी के प्रदाता नहीं थे। जिन्ना के कारण से टू नेशन थ्योरी नहीं हुआ, उसके तो दायक जो है, जो रिस्पॉन्सिबल था, वो वीर सावरकर थे। आप सोच के देखिए, वीर सावरकर के ऊपर किस प्रकार से ठीकरा फोड़ देना है, और जिन्ना को बचाने का काम इस डिबेट में भी हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस देश में तुष्टीकरण आखिर किस पायदान तक जाएगा कि जिन्ना को बचाने का काम तक शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान के लिए आतिशबाजी तक शुरू हो जाएगी। मुझे आश्चर्य होता है। आपको याद होगा, एक दिन आपको याद होगा, मुलायम सिंह यादव जी ने मुंबई में जाकर जब एक लड़की का वहां पर उसके साथ दुष्कर्म हुआ था, बलात्कार हुआ था, विशेष समुदाय के लड़कों का नाम आया था, तो उन लड़कों को फांसी की सजा हुई थी। तब जाके मुलायम सिंह यादव ने कहा था, अरे लड़के तो लड़के हैं, उनसे गलती हो जाती है, तो उनको फांसी चढ़ा दोगे क्या? कबालीडा।